अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अब्दुल राफ़े और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल टेलीविज़न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन चंद जानवरों के बारे में बताऊंगा जो कभी इस कराए अर्ज़ पर भरपूर तौर पर पाए जाते थे, और ये भी बताऊंगा कि इनमें से कौन से नू हैरानकुन और गैर मुतवक्का अंदाज में वापस आए। नंबर 1, मिस वाल्ड्रन का रेड कोलूबस। हाल ही में मादूम हो जाने वाले इस दरमियाने साइज और सुर्ख बालों वाले बंदर को 2000 की दिहाई के अवाइल से मादूम तस्वर किया जाता है। गाना और आयूरी कोस्ट की सरहद पर रहने वाला मिस वाल्ड्रन का रेड कोलूबस सबसे हैरत अंगेज जानवरों में से था, क्योंकि इसके अंगूठे नहीं हुआ करते थे। बड़े ग्रोहों की सूरत में ऊंचे दरख्तों के ऊपर हिस्सों में रहने वाला ये नरम मिजाज जानवर इंसानों की जानिब से जंगलात की कटाई के सबब अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करने पर मजबूर हुआ। जब जंगलात सुकड़ने लगे तो रेड कोलूबस के ग्रोह भी छोटे होते गए, जिससे इनके लिए शिकारी जानवरों का खतरा भी बढ़ा और आपस में अफसाइश नस्ल के सबब जीनियाती कमजोरियां भी फ़रोग पाने लगी। नंबर 2, यंगटसी रिवर डॉल्फिन। सन 2006 में मादूम करार दी जाने वाली यंगटसी रिवर डॉल्फिन एक फीके खाकस्तारी रंग वाली ममालिया थी, जो समुद्र में तैरते अपने कजन्स के मुकाबले में निस्बतन कम पुरवकार दिखाई देती। इसके सादा जिस्म के नीचे इंतहाई अर्तका याफ्ता इकोलोकेशन सिस्टम मौजूद था, जो कि दीगर डॉल्फिन्स के मुकाबले में कई ज़्यादा बरतर था। इसका ये निज़ाम इतना बारीकी से काम कर पाता था कि यह इकलौती मछली तक की लोकेशन मालूम कर सकती थी, मगर इसकी यही असासियत इसके लिए उस वक्त ख़तरा बनी जब दरिया मच्छेरों की कश्तियों, कंटेनर बरादर जहाज़ों, ट्रॉलरों और इंसान की फैलाएगी आलूदगी से भर गया। इस शदीद मसरूफ़ ट्रैफिक से घबराहट का शिकार हो जाने वाली यंगटसी रिवर डॉल्फिन के पास बका के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। नंबर 3, कैरिबियन मोंक सील। खिताए कैरिबियन का यह मुकामी दरियाई बछड़ा किसी ज़माने में वस्ती अमरीका के मशरक़ी किनारे, जनूबी अमरीका के शुमाली साहिलों और खलीज मैक्सिको में पाया जाता था, मगर इनकी चर्बी में पाए जाने वाले तेल के हसूल के लिए इनका बेरहमाना अंदाज में शिकार किया गया, जबकि इनकी गज़ा बनने वाली मछलियों के बेतहाशा शिकार की वजह से बच जाने वाले दरियाई बछड़ों के लिए खुराक की कमी हो गई। इन्हें आखिरी मरतबा 1952 में जमीका और निकारागुआ के दरमियान सीरा नीला किनारे के करीब देखा गया था। नंबर 4, इलाबामा पिक्टो। ये मासूम सा नज़र आने वाला सीप 2006 तक अमरीकी रियासत इलाबामा के दरियाई मोबाइल में पाया जाता था। इसे ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये सूअर के पैर जैसा दिखाई देता था। ये आलूदा दरिया का पानी फिल्टर किया करता था, मगर आलूदगी फिर इतनी ज़्यादा हो गई कि पिक्टू इसे मज़ीद ना झेल पाया। इस नन्ही सी मखलूक के खात्मे ने पानी के बारे में कई तल्ख हक़ाइक़ से पर्दा उठाया, जो फैक्ट्रियों के जहरीले मादों से आलूदा हो रहा था और दरिया के साथ रहने वाले अफ्रीकी अमरीकी बरादरी में हलाकत अंगेज़ बीमारियों का सबब बन रहा था। नंबर 5, डूडू। सबसे मशहूर मगर मादूम परिंदा होना शायद एक अजीब सा एजाज़ हो, मगर डायनासोर्स के अलावा डूडू एक तवील अरसे से मादूम हो चुकी ऐसी नस्ल है जिसे सभी जानते हैं। कार्टून किरदार डैफी डक जैसे दिखाई देने वाला यह परिंदा किसी ज़माने में जजीरा मॉरीशस में रहा करता था। उड़ ना सकने वाले इस परिंदे की फितरत में कोई शिकार नहीं पाए जाते थे। जब इंसान मॉरीशस तक पहुंचे तो अपने साथ दीगर जानवर और गोश्त के लिए अपनी भूख भी अपने हमरा लेकर आए। इनके सामने डूडू ज़्यादा अरसे तक बाकी ना रह सके। आखिरी डूडू 18वीं सदी के अवाइल में हलाक हुआ था। नंबर 6, स्टीलर सी काओ। ये समुद्री गाय मिनाटी और डुगोंग की तरह ही नज़र आती, मगर ये इनसे कहीं ज़्यादा बड़ी हुआ करती। स्टेलर की समुद्री गाय का साइज़ 9 मीटर तक भी हो सकता था। इसकी शानदार वज़ाकता, खाल और कीमती चर्बी की वजह से ये शिकारियों का हदफ बना रहा। बज़ाहिर इसका जायका बादाम के तेल में भिगोए हुए बीफ के जैसा था। माना जाता है कि इनका खात्मा शिकार और इनके ग़ज़ाई माहौल में तब्दीलियों की वजह से डूडू के मादूम होने के कुछ अरसे बाद हुआ। नंबर 7, कवागा। बेचारे कवागा की गैर मामूली खूबसूरती ही इसकी मादूमियत की वजह बनी। इस दिल आवेज़ अफ्रीकी जानवर का सामने का आधा हिस्सा ज़ेब्रा की तरह धारीदार था, मगर ये धारियाँ पीछे की जारी मिटती मिटती ख़त्म हो जाती और पिछला हिस्सा घोड़े की तरह सादा और भूरा होता। इसकी हैरानकुन वजह की वजह से इसका इस कदर गैर कानूनी शिकार किया गया कि ये मादूम हो गए। इनमें से आखिरी 1880 की दिहाई में कैद में हलाक हुआ। नंबर 8, आयरिश एल्क। ख़त्म हो जाने वाली ज़बरदस्त अनवा में से ज़्यादातर इन जानवरों से करीब तर थीं, जिन्हें हम आज भी जानते हैं, मगर बस थोड़ी सी अजीबोगरीब हुआ करती। इसी तरह आयरिश एल्क या आयरिश हिरन आज मौजूद हिरन जैसा ही दिखाई देता था,
فرق صرف اتنا تھا کہ یہ 2 میٹر تک بلند ہو سکتے، جبکہ ان کے سینگوں کا پھیلاؤ 3.65 میٹر تک ہوتا۔ ان کا خاتمہ تقریباً 7700 سال پہلے ہوا اور ممکنہ طور پر اس کی وجہ شکار اور تبدیل ہوتا ہوا موسم بنا۔ نمبر 9، وائٹ ٹیل ایگل۔ آئیں اختتام ایک خوشگوار کہانی پر کرتے ہیں۔ سفید دم والے عقابوں کو 20ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں تقریباً معدومیت تک پہنچا دیا گیا تھا، مگر زیادہ عرصے کے لیے نہیں۔ تقریباً 2 میٹر تک پروں کا پھیلاؤ رکھنے والے اس شاندار پرندے کا برطانیہ میں کئی سالوں تک بے رحمانہ انداز میں شکار کیا گیا۔ در حقیقت اسے مارنے میں حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ جب تک پرندوں کا قتل غیر قانونی قرار پایا، تب تک معدومیت کو روکنے کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی، مگر خوش قسمتی سے سفید دم والے عقاب یورپ میں دیگر جگہوں پر بستے تھے اور انہیں برطانیہ میں دوبارہ متعارف کروانا ممکن ہو سکا، مگر تمام جانور اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے 8 جانور جو انسانی سرگرمیوں کے باعث معدوم ہو گئے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو ان سبھی میں سے کون سا جانور زیادہ اچھا لگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔